Meet our marvelous Mahila, Shweta Chaudhary Khilwani. She's a great and admirable leader that people look up to. She's responsible and she knows what she is capable of. A very warm welcome, ma'am. मैम प्लीज हमें आपकी लाइफ जर्नी के बारे में थोड़ा कुछ बताएं। मैं श्वेता खिलवानी हूँ और मेरा जो जर्नी शुरू हुआ आज से 7 साल पहले शुरू हुई एज अ एंटरप्रेन्योर। बट मेरी जो जर्नी थी वो बहुत इजी नहीं थी। इट वाज मतलब कहते हैं ना कि बहुत दिक्कतें और कोई नॉलेज नहीं, किसी का सपोर्ट नहीं। तो मेरी भी कहानी वैसी ही है कि मुझे किसी का सपोर्ट नहीं मिला कभी भी। अच्छा। तो शुरुआत में जैसे 5-7 साल पहले आप सबको पता है कि एक फ्लड आया था रीसेलिंग का, जो कि हर दूसरी लेडी चाहती थी कि मैं कुछ करूं, और मैं भी उन्हीं में से एक थी कि मेरा भी मन था कि मैं कुछ करके दिखाऊं। बट ये प्रॉब्लम थी कि मैं एक जॉइंट फैमिली से थी, तो और बच्चे भी छोटे थे तब, तो इतना ज्यादा मेरे को सपोर्ट नहीं मिलता था। और जो हमारी फैमिली है वो चाहती नहीं थी कि मैं कोई काम करूं, बट एक जिद होती है कि मुझे कुछ करके दिखाना है। तो जब मैंने पहला ऑर्डर प्लेस किया, जब मेरे को वो कॉन्ट्रैक्ट मिला, तो उन्होंने मेरे साथ एक ऑर्डर प्लेस किया बेडशीट्स का, जो कि फर्स्ट ऑर्डर था मेरी लाइफ का। और मैं बहुत खुश थी, बहुत ज्यादा खुश थी। मैंने पहली बार कुछ अचीव किया है। बट वो ये कहते हैं ना कि अचीवमेंट के साथ डिसअपॉइंटमेंट भी आती है। तो आता कुछ नहीं था करना, बस एक फोटोज फ्लोट करी और ऑर्डर ले लिया, पर ये नहीं पता था कि ऑर्डर ये क्लाइंट तक पहुंचेगा कैसे। फिर मैंने अपने घर में पूछा, अपने हस्बैंड से, बेटे से पूछा, तो दोनों ने ही हाथ खड़े कर दिए कि हमें तो इस लाइन के बारे में कुछ भी नहीं पता, और शिपिंग कैसे करते हैं ये तो बिल्कुल भी नहीं पता। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि श्वेता तूने ये ले तो लिया है, जितना तू कमाएगी नहीं उतना तो तू गवा देगी, क्योंकि शिपिंग ही बहुत ज्यादा लग जाएगी। जबकि ऑर्डर दिल्ली का ही था और भेजना भी दिल्ली में ही था, तो मुझे यही था कि 100-200 रुपए लगेंगे पर पहुंच जाएगी चीज। फिर जब देखा कि किसी ने सपोर्ट नहीं किया, फिर हार के, मतलब वो कहते हैं ना कि डूबना है तो डूब जाओ, तैरना है तो तैर जाओ। तो मेरे हस्बैंड ने उस टाइम मुझे एक समुद्र में धक्का दे दिया कि मैं तो कुछ नहीं जानता, तू देख ले, तेरे को जो करना है, इसको वापस भेज दे, तेरी बेहतरी इसी में ही है। जो वेंडर था उस, बट एक दिन थी कि नहीं, अब तो मैंने ये निकाला है ऑर्डर, तो अब मैं इसको सब पूरा क्लियर करके ही दम लूंगी। फिर मैंने जस्ट डायल पे फोन किया, वहां से कुछ कोरियर सर्विसेज के नंबर्स लिए, उनसे बात करी, और मैंने मतलब विद इन 2-3 डेज वो ऑर्डर कंप्लीट किया। और जो उसका एक अमाउंट था, जो प्रॉफिट था, शिपिंग विपिंग सब कुछ निकाल के, वो मैंने अपने हस्बैंड के हाथ में रखा कि देखो, आपने मुझे कहा था कि डूबना है तो डूब जा और तैरना है तो तैर जा, अब वो तेरी मर्जी थी, मैंने आपको तैर के दिखाया। बस ये जर्नी वहां से शुरू हुई। उसके बाद मुझे बहुत सारी लाइंस मिली और मैंने फिर अपनी टैगलाइन बनाई, यू नेम इट वी हैव इट। क्योंकि मेरे पास कोई मनमीत कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जो मुझे लगता था कि मैं नहीं कर सकती। मतलब मेरे से कोई चीज भी, कोई भी बोलता था ना कि मेरे को ये चीज करनी है, मंगवा दोगे, मैं बस एक जुनून में लग जाती थी कि मुझे वो चीज खोजनी है और कैसे भी करके देनी है। तो मतलब बाद में पता चला कि मेरे लिए सब हंसते थे पीठ पीछे कि ये ना गंजे को भी कंघी बेच सकती है। मतलब इसके अंदर इतना ज्यादा टैलेंट है इस चीज का कि बस एक चीज पता लग जाए कि ये चीज इसको चाहिए, तो वो पीछे पड़ जाती है कि बस अब ये मैंने इसको खोज के देनी है, कहीं से भी निकाल के। नया वेंचर सामने आ रहा है, मैं एमएस इवेंट्स के साथ जुड़ी हूँ। उन्होंने मुझे एक मूवी के लिए ब्रेक दिया है, एक छोटे से रोल के लिए, मोहल्ला जी के नाम से है। और उन्होंने मुझे बोला कि श्वेता, यू हैव कैलिबर, आप अपने इस टैलेंट के लिए मतलब पहचाने जाओ, हमारा ऐसा मानना है। इस बीच में मेरे बेटे ने अपना वेंचर शुरू किया। इन 5-7 सालों के बीच में उसने फैशन स्टाइलिंग करी ऑफिस वियर में। फिर हमने एक नया ब्रांड लॉन्च किया जिसका नाम रिपब्लिक ऑफ कर्व्स रखा गया। बट मेरा बेटा ये देखता था कि मम्मा दूसरे ब्रांड्स के कपड़े बेचती हैं, तो फिर उसने मुझे सजेस्ट किया कि मम्मा आप कहीं और के कपड़े बेचने से अच्छा मेरी एक होलसेलर की तरह सामने आओ मेरे साथ मिलके भाई। क्योंकि हम लोग कहीं मनिंदर, हम कहीं पे भी कपड़ा ना दुकानों पे नहीं भेजते,
हमारा जो भी काम करने का तरीका है वो सारा ऑल ओवर इंडिया बाय रीसेलर्स के वेब के थ्रू। तो जो रीसेलर्स का वेब था वो मैंने अपने साथ बैठ के, कहते हैं ना जाल बुनना होता है, वो जाल बुना और आज मेरे साथ 100 से ज्यादा रीसेलर्स हैं ऑल ओवर इंडिया। और मेरा जो भी काम है वो सारा एज अ होलसेलर ही है। हमारा जैगिंग और लेगिंग का काम है, वुमेन लेग वियर्स का। हमारा अपना ब्रांड है, मेरा अपना पेज है, इस पे व्हाट्सएप पे ग्रुप है रीसेलर्स का, बाकी क्लाइंट्स का भी ग्रुप है, और फेसबुक पे मेरा पेज है पॉटपुरी ओरिजिनल्स के नाम पे। क्योंकि पॉटपुरी ओरिजिनल्स इसलिए क्योंकि पहले मेरे पास बहुत सारी चीजें होती थी, हर तरह का ब्रांड होता था, बेडशीट, ज्वेलरी, सूट्स, बैग, सब कुछ होता था। तो तब हमने ये नहीं सोचा था कि मैं एक ऑल ओवर इंडिया एक होलसेलर बनूंगी फैब्रिक्स, मतलब लेग वियर्स में। फिर वही नाम सबको पहचान में आ गया, तो मैंने इसलिए उसका नाम चेंज नहीं किया, पॉटपुरी ओरिजिनल्स ही चलने दिया, क्योंकि वो पहले ही एक अपनी पहचान बना चुका था पॉटपुरी ओरिजिनल्स, और उसमें काफी सारे लोग भी जुड़े हुए थे। तो मुझे यही बेटर लगा कि नए सिरे से एक पेज बनाऊं, उसी को ही आगे चलने देते हैं, और पॉटपुरी ओरिजिनल्स को हम रिपब्लिक ऑफ कर्व्स का एक पेज, छोटा पेज बनाते हैं जो कि रीसेलर्स के लिए हो। फिर मैंने उसी पेज पे अपनी जैगिंग्स, ड्रेसेस, ये सब कुछ पोस्ट करना शुरू किया जो हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है। तो आज मुझे सब होलसेलर के नाम से जानते हैं कि श्वेता एक होलसेलर है। मेरा किसी के लिए भी कोई डिफरेंस नहीं है रेट्स में, क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि मेरी जैगिंग हर घर में पहुंचे और सबकी पॉकेट फ्रेंडली हो, जो सब इजीली मतलब खरीद भी सके और इजीली पहन भी सके। और साथ ही मेरा एक और ब्रांड है जो कि इंटरनेशनल ब्रांड है, DXN के नाम से। उसके अंडर में एक आप समझ सकते, मतलब आप कह सकते हो कि आई एम अ हेल्थ कंसल्टेंट टू, क्योंकि जो DXN कंपनी है उसका मतलब है डाइट इनटू न्यूट्रिशन। तो हम लोगों को बताते हैं कि आप DXN के सामानों के साथ अपने शरीर की जो इम्बैलेंस है, जो कि जैसे न्यूट्रिशन का इम्बैलेंस है या हार्मोनल इम्बैलेंस है या कोई और भी प्रॉब्लम्स हैं, वो भी कैसे आप बैलेंस कर सकते हो, तो वो भी मैं लोगों को समझाती हूँ। उसमें काफी सारी चीजें हैं, काफी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें पर्सनल केयर है, हेल्थ को लेके है, आपका हाउस होल्ड के सामान है। उसमें आपको कुछ नहीं करना, बस एक आप अपना ब्रांड चेंज करो और यू आर इनटू इंटरनेशनल ब्रांड, मतलब समझ लो रिटेलिंग समझ लो, डिस्ट्रीब्यूटर समझ लो, वो सब मेरा एक अलग से वेंचर है। मैम कोई इंस्पिरेशन रही है आपकी, एनी वुमन हु यू इंस्पायर? इंस्पिरेशन आप समझ लो, इंस्पिरेशन वही होती है ना कि इंसान जब कहीं झटका खाता है तो इंस्पिरेशन मिलती ही है। तो पहला झटका था जो मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया कि मैं नहीं जानता, खुद जान, तूने काम शुरू किया है, अब जो प्रॉब्लम तू फेस कर रही है वो तू नहीं देखनी है, हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। पहली इंस्पिरेशन ये थी कि मैंने करके दिखाना। दूसरी इंस्पिरेशन थी, मेरी एक फ्रेंड है सोनिया ढीकरा के नाम से। हम दोनों बहुत ज्यादा टॉकेटिव है, मतलब बहुत ज्यादा टॉकेटिव। जब मैंने काम शुरू भी नहीं किया था तब हम फ्रेंड्स मतलब इतनी ज्यादा फोन पे बातें करते थे। तो पहला जो मेरा बिल आया 1800 रुपए का, तो मैं झटका खा गई। अब घर में गालियां पड़े, मतलब डांट पड़ेगी, सॉरी, कि भाई इतनी बातें क्या कर ली कि 1800 रुपए का बिल आया है। फिर मैंने उसको बोला कि यार मैंने तेरे से ही तो बातें करी है, अब तू भी मेरी हेल्प कर इस बिल को क्लियर करने में। तो दूसरा झटका वहां लगा जब उसने कहा बातें तो तूने भी की है, मैं क्यों करूं इसका बिल, क्यों मैं भुगतान करूं, तू करेगी, तेरा फोन है। फिर वहां से मेरे को उसने एक इंस्पिरेशन दी कि श्वेता यू आर सो टॉकेटिव और आपके अंदर इतना अच्छा सेल्समैनशिप है कि आप मतलब लोगों को बड़े आराम से समझा सकते हो जो भी प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हो। तो वहां से एक मुझे इंस्पिरेशन मिली कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ। उस 1800 के बिल ने मुझे इंस्पिरेशन दी कि अब मैंने मतलब उसने मुझे ये चीज समझाई कि बजाय लोगों से फालतू बातें करने के आप इसी बिल को कैश कर सकते, इसी मतलब बातें भी करो और लोगों को समझाओ भी, तो आपके पास पैसा आना शुरू होएगा बजाय पैसा जाने के।
तकलीफें देखी मनिंदर, जो मेरे को दिक्कतें आई कि एक बिजनेस को बिल्ड करने में कितनी मेहनत लगती है, कितना सपोर्ट चाहिए, मॉरल सपोर्ट भी चाहिए और फिजिकल सपोर्ट भी चाहिए, कि जब तक आपको कोई समझाने वाला नहीं है बैंकिंग के बारे में, ट्रांजैक्शंस के बारे में, या आपको कोई ऐसा सपोर्ट जो आप कहीं अटक रहे हो कि पेमेंट्स कैसे निकालनी है, कैसे करनी है, आगे आपको कैसे ट्रांजैक्शन करनी है, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो उसके लिए मैंने एक फिर ये सोचा कि मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा करूं जिसमें मेरे जैसी जो लेडीज हैं, देखो झटके खा खा के मैं सीख तो गई, पर आज उस लेवल पे भी हूँ कि बहुत कुछ खुद से भी कर लेती हूँ, और ऐसा भी है कि कहीं कहीं मुझे हस्बैंड का भी सपोर्ट चाहिए, कहीं बिटिया का भी सपोर्ट चाहिए, क्योंकि जो हमारी जनरेशन है वहां पे कंप्यूटर्स बिल्कुल भी नहीं। जो छोटी जनरेशन है, हमसे छोटी जनरेशन या जो आपकी जनरेशन है, उनके साथ एक बेनिफिट था कि कंप्यूटर्स की फुल नॉलेज बाय द स्कूल ही प्रोवाइडेड थी, और जो हमारी जनरेशन थी उसमें कंप्यूटर्स का कहीं नामो निशान नहीं कि कैसे कंप्यूटर को हमें चलाना है, कैसे फोन्स को ऑपरेट करना है, कैसे लैपटॉप को ऑपरेट करना है, कैसे दिक्कतें आती हैं। फिर मैंने सोचा कि अब खुद तो तू स्टेबल हो गई है श्वेता, अब ये टाइम आ गया है कि लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन और उनका एक सहारा बन, और उनके लिए कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बना जो कि हर चीज में उनकी सहायता कर सके। कई लेडीज बहुत कैपेबल होती हैं, पर उनको कोई हेल्पिंग हैंड नहीं मिलता, कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो जो मेरा महोदरी है, जो पिछले 1.5-2 साल से मेरे पास है, वो भी एक छोटी सी कहानी है कि कैसे आया, कैसे बना। जैसे मैंने आपको बताया, मैं बहुत ज्यादा टॉकेटिव हूँ, आई एम वेरी टॉकेटिव पर्सनालिटी और चिपकी पर्सनालिटी। तो उसमें मेरे को एक लेडी मिली, उसने अपना कोई ग्रुप बनाया हुआ था, तो उसने मुझे बोला कि आप मेरे साथ एज अ मॉडरेटर आओ, और दैट वाज पेड ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप जो था मेरे साथ जुड़ा, दैट वाज द पेड ग्रुप। तो वो जो पेड ग्रुप था उसमें मुझे उन्होंने एज अ मॉडरेटर लिया, पर मैंने उनको ये चीज बोली कि सी मैं फाइनेंशियली आपको हेल्प नहीं करूंगी, मैं आपको लोग जरूर ला दूंगी जो आपको पे करें, और मेरे से आप जितनी सेवा ले सकते हो मैं वो कर सकती। तो उन्होंने बोला ओके फाइन, बट जब मैंने उनको 15-20 मेंबर्स दिए 21 लोग की मेंबरशिप के साथ, उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला कि इफ यू विल नॉट पे तो मैं आपको कहीं पे भी आगे नहीं करूंगी, यू हैव टू पे फॉर मॉडरेटरशिप अराउंड अबाउट 10,000 रुपीज, कि अगर आप अखबारों में आना चाहते हो या मीडिया पे आना चाहते हो तो आपको 10,000 रुपए देने ही पड़ेंगे। मतलब मैंने उनको इतना कुछ प्रोवाइड करा दिया उस बिहाफ पे कि मैं आपको पैसे नहीं दूंगी, पर मैं आपको बाहर से अरेंजमेंट्स कर दूंगी। उसके बावजूद उन्होंने जब सब कुछ सेट कर लिया, लोग भी आ गए, सब कुछ आ गया, तो उसने मुझे एक धोखा दे दिया कि नहीं, अब तो जब देखा कि अब मेरा सारा काम निकल गया, फिर मुझे वहां पे मेरे फ्रेंड्स ने जो कि मेरे साथ जुड़े थे वहां पे उस प्लेटफॉर्म पे, उन्होंने कहा कि अगर तू नहीं है तो फिर श्वेता हम भी हैं, क्योंकि हम तेरी फेस वैल्यू पे जुड़े थे, और अगर तेरे को ही वो लेडी हटा रही है तो फिर हम उसको नहीं जानते थे, हम तुझे जानते थे। और तुम एक काम करो, एक ग्रुप तुम बनाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट बनाओ, लोगों की मदद के लिए। कि जरूरी नहीं है हर चीज पैसे से खरीदी जाती है। जो हैप्पीनेस आपको एक सोशल सर्विस करके आएगी ना मनिंदर, वो आपको कभी पैसे से नहीं मिलेगी। ये चीज मेरा अपना पर्सनल एक एक्सपीरियंस है। महोदरी की नींव उस दिन डली जब वो 15 लेडीज मेरे साथ जुड़ी और उन्होंने एज ए मेरे को अपना फाउंडर माना कि नहीं, ये ग्रुप तेरा है और हम तेरे साथ हैं, तू आगे बढ़, और कहीं भी तेरे को दिक्कत आती है हम तेरे साथ खड़े हैं। तो उसमें जो पहला नाम आता है वो मधुमित्रा जी का आता है। मधुमित्रा जी आप जानते होंगे, शी इज अ डीएक्सन आइकन मानी जाती है डीएक्सन के लिए। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे बहुत लोग जानते हैं, बहुत शी इज अ फाउंड, मतलब जेम ऑफ द पर्सन जिसको बोलते हैं वो है। तो फिर उन्होंने मेरा साथ दिया, उन्होंने कहा कि तू
धीरे धीरे करके लोगों को जोड़ना शुरू कर श्वेता। हम पहले व्हाट्सएप पे ही लोगों को जोड़ेंगे और फ्री सर्विसेज है कि आप अपना इस प्लेटफॉर्म पे अपना प्रमोशंस कर सकते हो, फोटोग्राफ्स अपनी अपने ही नाम से आप अपलोड कर सकते हो, जो कि मुझे कभी कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला। मैं अपने आप ही हाथ पैर मारती थी कि कैसे अपने आप को आगे बढ़ाऊं, कैसे लोगों से बात करूं। तो ये जो हमने महोदरी एक प्लेटफॉर्म बनाया वो इसीलिए बनाया कि लेडीज को जो हाथ पैर मारने पड़ते हैं वो ना मारने। एक प्लेटफॉर्म ऐसा है फेसबुक पे कि आप उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ सकते हो, अपने नाम से, अपने ब्रांड के नाम से, अपने नंबर से खुद डायरेक्ट डीलिंग कर सकते हो लोगों के साथ। तो महोदरी हमने इसलिए बनाया और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे महोदरी के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट मेरी बिटिया की तरफ से भी मिला और संध्या रिवाइवर की तरफ से भी मिला। शी इज माय समझ लो मॉडरेटर, बेस्ट फ्रेंड, एडवाइजर, सब कुछ है और बहुत हेल्प करती है मेरी संध्या सोल रिवाइवर। बहुत कुछ मेरे साथ मिलके करती हैं, हर प्लानिंग हम साथ में मिलके करते हैं। तो मेरे को ये लगता है कि अगर हम हाथ में हाथ डाल के आगे बढ़ सकते हैं तो क्यों ना बढ़े, बजाय औरतें एक दूसरे की जड़ें काटे। मेरा जो मानना है उससे अच्छा है कि हम एक दूसरे का हाथ पकड़े और आगे बढ़ के चले, तो उससे आपको तरक्की भी मिलती है और आपको उससे एक मॉरल सपोर्ट भी मिलता है, साथ में आप डिप्रेशन का भी शिकार नहीं होते क्योंकि आपकी एक छोटी सी फैमिली बन जाती है। कोई एडवाइस देना चाहेंगे मैम आप? मेरा मैसेज यही है मनिंदर कि औरत ही है जो घर बना भी सकती है, औरत ही है जो घर बिगाड़ भी सकती है। तो बजाय घर बिगाड़ने के आप एक क्रिएटर के रूप में सामने आओ कि महोदरी का जो मतलब होता है वो होता है कि माँ का उदर। माँ का उदर मीन्स एक ब्रह्मांड को समाती है माँ अपने पेट में, एक नए जीवन को समाती है और उसको बर्थ देने का एक मादा रखती है। तो बजाय हम मतलब किसी चीज को डिस्ट्रैक्ट करें, हम उस चीज को एक क्यूरेटर के फॉर्म में देखें और अपनी राहें खुद अपने हाथों से खोलें और एक नई उड़ान भरें। तो मैं चाहूंगी कि सारी जितनी भी लेडीज की ज्यादा से ज्यादा मैं मदद कर सकूं, मेरा सौभाग्य होगा कि मैं उनके साथ जुड़ूं और उनके लिए कुछ कर सकूं। तो मेरा यही मानना है मनिंदर की ज्यादा से ज्यादा लोग मुझसे जुड़े और ज्यादा से ज्यादा मैं उनकी हेल्प कर सकूं। So sweet of you, ma'am. So sweet of you. आपने इतनी प्यारी और इतनी अच्छी बातें बताई। टीम की तरफ से बहुत बहुत थैंक्स। आपने इतना टाइम निकाला। बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़कर और आप बहुत अच्छा आपका मुझे इंटरव्यू लगा और आपका प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच।